अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बालकनी में खड़े होकर ये ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय कर रही थी। हवा भी बहुत फ्रेश थी और मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट था। उतने में मेरी नज़र ना सामने वाले पेड़ पे पड़ी और आप ये जो येलो वाले फ्लावर्स देख रहे हैं ना, ये नेनुआ के फ्लावर्स हैं। नीचे हमारा गार्डन है और उसमें ना एक नेनुए का पेड़ लगा हुआ है। वैसे ये जो नेनुआ है ना, ये क्रीपर होता है जो चढ़ता रहता है। तो ये जो बड़ा पेड़ है पीछे, इसका सहारा लेके ऊपर तक चढ़ गया और पता भी नहीं चला कि कब फूल आए और अब ये फलने भी लगा। और ग्रीन ग्रीन नेनुआ ना लटक भी रहा है, जब आप नीचे से देखेंगे ना तब दिखेगा, यहाँ ऊपर से दिख नहीं रहा है। और ये जो वाइट वाले फ्लावर्स आप देख रहे हैं ना साथ में, ये लौकी के फ्लावर्स हैं और लौकी भी लग चुकी है। अभी जब नीचे मैं जाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी क्लोज़अप, इतनी ज़बरदस्त लौकी लटक रही है। और मेरी बालकनी देखिए आजकल बिल्कुल कलरफुल बनी हुई है। हस्बैंड को ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कलरफुल फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। तो जब भी मैं अपनी बालकनी देखती हूँ ना तो सारी थकन उतर जाती है, इतनी फ्रेश वाइब्स आती हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? I'm making paneer toast with Little Joy's tomato sauce. And I'm making muffins with Little Joy's chocolate spread. Would you like to try my recipe? Yes, of course. Alright. In a bowl, take some diced onions, yellow and red bell pepper, coriander leaves, crumbled paneer, white pepper powder, mixed herbs, sriracha sauce, salt, grated cheese. Mix it. Apply Little Joy's tomato sauce on the bread. Top up with the paneer filling and then toast it. अफ़ान और आरिस को ना अक्सर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाती है। तो आज अफ़ान ने अपने लिए पनीर टोस्ट बनाया है और आरिस ने मग केक। और आरिस को देखिए ज़रा, कितने खुले हाथ से चॉकलेट स्प्रेड डाल रहा है मग केक पे। पहले मुझे थोड़ी टेंशन होती थी कि इतनी ज़्यादा इन लोग शुगर खाएंगे तो फिर इनकी हेल्थ का क्या होगा, क्योंकि मार्केट में जो चॉकलेट स्प्रेड आते हैं ना उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रिफ़ाइंड शुगर होती है। और हम मदर्स हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे जो भी खाएं वो टेस्टी भी हो और सेफ़ भी। तो पिछले 1 महीने से मैं लिटिल जॉयस के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा से अपने बच्चों के लिए क्लीन न्यूट्रिशन चाहती थी, इसलिए मैंने अच्छे से इंग्रेडिएंट्स चेक किए, रिसर्च करी और फिर अपने बच्चों के लिए लिटिल जॉयस के प्रोडक्ट्स चूज़ किए। लिटिल जॉयस का जो चॉकलेट स्प्रेड है ये स्वीटेंड है सिर्फ जैगरी से, मतलब गुड़ से। इसमें कोई पाम ऑयल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं, कोई एडेड केमिकल्स नहीं हैं और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर। इसका जो रिच हेज़लनट और कोको फ्लेवर है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं इसे ब्रेड पे भी लगा के दे देती हूँ, रोटी पे लगा के देती हूँ, या फिर अगर फ्रूट्स के लिए कोई डिप यूज़ करना हो ना तब भी मैं यही देती हूँ बच्चों को। और लिटिल जॉयस का जो टोमेटो सॉस है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और फार्म फ्रेश टोमेटोज से बना है। इसमें टोमेटो पेस्ट, अनियन और गार्लिक है और टेस्ट के लिए पेपरिका और जैगरी है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है और बिल्कुल ज़ीरो MSG। इसलिए मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी सेफ़ है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं परचेज़ करने में तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और ₹799 के ऊपर के ऑर्डर्स पे फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा आपको लिटिल जॉयस की वेबसाइट पे। अच्छा, तो अब है ना, मैं आ गई हूँ टेरेस पे मशीन में कपड़ा डालने के लिए। मैंने सोची कि लाओ पूरे दिन का काम शुरू करने से पहले मशीन में कपड़ा लगा देते हैं, जब तक यहाँ कपड़ा धुलता रहेगा जब तक मेरे दूसरे काम भी हो जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि रमज़ान आने वाला है और हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस महीने के लिए। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा रमज़ान आने से पहले ना अप्लाई करती हूँ, एक रूल, वो ये है कि रमज़ान में कभी भी बिना तैयारी के एंटर नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है, नमाज बस जल्दी जल्दी और कुरान बस तिलावत तक रह जाता है।
हर रमज़ान को हमें ऐसे गुजारना चाहिए जैसे कि वो हमारा आखिरी रमज़ान हो, क्योंकि कल किसने देखा है। तो आज के व्लॉग में मैं 2 ही पॉइंट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिससे कि हम रमज़ान में इबादत पे ज़्यादा फोकस कर सकें, और बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट व्लॉग में। क्या कर रही हो? Physics. Physics. फिजिक्स? Yeah. कब है एग्ज़ाम? Next week. आ नहीं रहा है क्या? It's so much to do. इसीलिए पहले से And I'm पढ़ना था। sick. I'm sick. पहले से पढ़ना होता है उसके लिए। No, I'm just sick. And I'm hungry. खाओगी इतना सा, हर 2 मिनट में भूख लग जाती है, भर के खाया करो। घर की जो एक्स्ट्रा सफाई होती है ना, वो मैं रमज़ान शुरू होने के हफ़्ता 10 दिन पहले ही कर लेती हूँ। जैसे कि कबर्ड साफ़ करना, कर्टन्स धोना, फ्रिज साफ़ करना, माइक्रोवेव साफ़ करना, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं डोनेट करने के लिए तो फिर वो डोनेट कर देना, क्योंकि इन सब कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर रमज़ान में डेली की सफाई भी तो होगी, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, बाथरूम, ये सब तो करना ही करना है। तो जो वो काम होते हैं महीने में एक बार करने वाले, जैसे कि ये जो मेरा कबर्ड है आप देख रहे हैं इतना गंदा हो जाता है ओपन होने की वजह से, और आजकल मौसम अच्छा है तो फिर मैं जो मेन डोर है ना गैलरी का वो भी ओपन रखती हूँ सिर्फ जाली लगा के, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है यहाँ पे, तो इसको महीने में एक बार साफ़ करना होता है। तो इस तरह के जो काम है ना जो महीने में एक ही बार करना है आपको, वो आप रमज़ान शुरू होने से पहले ही कर लीजिए, ताकि हम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इन कामों में वेस्ट ना करें। और जब घर साफ दिखेगा ना आपको तो इबादत भी सुकून से होगी। अच्छा, घर की सफाई तो हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिल की सफाई। अगर आपको किसी से शिकायत है या किसी ने आपका दिल दुखाया है तो रमज़ान से पहले उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि रमज़ान में हमें एकदम साफ़ दिल के साथ एंटर करना है। तो घर की सफाई के साथ दिल की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को तो मैंने एकदम शॉर्ट करके एडिट करके ना सारी क्लिप्स दिखाई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोनों तरफ का कबर्ड साफ़ करने में, ऊपर से लेके नीचे तक। यही मैं रमज़ान में करती तो कितनी थकान हो जाती। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है मेक एंड फ्रीज़ विद बैलेंस। अक्सर जब आप यूट्यूबर्स की मेक एंड फ्रीज़ वाली वीडियोस देखते हैं ना, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रमज़ान जो है वो खाने के लिए नहीं है, इबादत के लिए है। मुझे पता है रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये एक रूहानी ट्रेनिंग है। लेकिन सच ये भी है कि पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद भूख लगती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, घर का काम भी होता है और नींद भी पूरी नहीं होती है। इसलिए मेरी ये थिंकिंग है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले ही हमें कर लेनी चाहिए, ताकि रमज़ान में ज़्यादा टाइम किचन में ना गुज़रे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम इबादत को दे सकें। तो कबर्ड साफ़ करने से पहले ना मैं ये कीमा धुल के स्ट्रेनर में रख के चली गई थी, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। मैंने ना एक लिस्ट तैयार करी हूँ जिसके अंदर मैंने चीज़ों को डिवाइड कर दी हूँ कि आज जो है कीमे का समोसा बना के रखेंगे, कल जो है वो कुछ और बनाएंगे, परसों कुछ और। इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा करके अगर हम फ्रीज़ करते जाएंगे तो फिर एक साथ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम बैठना नहीं पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाली हूँ और तेल में कीमा डाल दी, और ये 1 किलो कीमा है। अब इसको ना हम भूनेंगे जब तक कि ये कीमा अच्छे से वाइट ना हो जाए और पानी सूख ना जाए। और बाकी जो अदरक लहसुन है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब ना पहले ही मेरे पास बिल्कुल रेडी था, क्योंकि रमज़ान के बिना नॉर्मल डेज़ में भी ना हम ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसीलिए रमज़ान के लिए स्पेशली अलग से मुझे ये नहीं बनाना पड़ा। अच्छा देखिए यहाँ पे ना कीमे में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ 2 चम्मच भर के। अब इसको जो है मैं कवर करके थोड़ी देर पकाऊंगी, 3 से 4 मिनट।
मार्केट से मैं जब भी हरी मिर्ची लेके आती हूँ तो उसकी डंठल निकाल के उसको वॉश करके फिर स्ट्रेनर वाले बॉक्स में नीचे टिश्यू लगा के रख देती हूँ, तो इससे ना ये ख़राब नहीं होती हैं। और इसी तरह लहसुन भी कुछ अगर पीसना हो तो उसके लिए मैं छिल के थोड़ा सा रखी ही रहती हूँ। ये सब अगर रेडी रहते हैं तो खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब इसमें है ना हम थोड़े पिसे हुए स्पाइसेस डालेंगे और कोशिश करिएगा कि जो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है वो होममेड रहे, क्योंकि उसकी एक अलग ही खुशबू रहती है। तो देखिए कीमा जो है ना वो अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और जो हम लोगों ने हरी मिर्ची और लहसुन को चॉपर में चॉप किए थे ना वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो रेड चिली आप पाउडर डाल सकते हैं जैसे कलर के लिए, लेकिन हस्बैंड को जो है वो हरे मिर्चे में पसंद है तो वही मैंने डाली हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको है ना हम भूनेंगे जब तक कि ये कीमा अच्छे से गल ना जाए। तो 4-5 मिनट ढक्कन लगा के मैं इसको भून दूँगी। मैं है ना यहाँ बाहर आई थी गार्डन में से पुदीना लेने के लिए। पुदीना जो है ना वो हर बार हम लोग थोड़ा सा ग्रो कर देते हैं गार्डन में, क्योंकि इतना ज़्यादा ना घर में यूज़ नहीं होता है पुदीना। फिर मार्केट से लेके आओ तो फिर पूरा बंडल जो है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह से जितना चाहिए फ्रेश तोड़ लो। और देखिए जो मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि नीचे जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको, लौकी फली हुई है। देखिए क्या बड़ी बड़ी सी लौकी हुई है, अभी ये और भी बड़ी होगी। और हस्बैंड जो है ना वो ऊपर चढ़े हुए हैं, जो ऊपर से नेनुआ लटक रहा था ना वो तोड़ने के लिए। और है 2 थे यहाँ पे। अच्छा, ये भी काटेंगे? ये तो छोटे छोटे हैं, क्यों काट हाँ रहे हैं? लेकिन अब मतलब टाइम खराब हो गया ना, ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा। अभी है बहुत है, अभी कल परसों में बहुत निकलेगा। ये इधर ये 1 2 3 4 यहाँ है। 4 वहाँ है। 1 2 3 अगर बनाना है तभी तो तोड़ देते, नहीं बनाना है तो कल तोड़ेंगे। ये देखिए एक लौकी यहाँ हो रही है। हाँ, हस्बैंड को गार्डनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है और वाकई में एक अलग तरह की खुशी मिलती है जब खुद अपने हाथ से कोई प्लांट लगाओ, फिर वो फले फूले, उसमें से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स निकलें। और पता है कि ये सब एकदम ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल्स नहीं, कुछ नहीं। वो तो यहाँ पे जगह की कमी हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी जगह नहीं कि सब ग्रो करें, वरना अगर हस्बैंड को कोई प्रॉपर जगह मिलती ना तो पता नहीं वो क्या क्या उगा देते यहाँ पे। आज तो हो जाएगा इतने में। हाँ और बहुत छोटा वाला भी तोड़ दें। नहीं, बहुत नहीं है, मतलब हो जाएगा। और देखिए पीछे ना कोरिएंडर लीव्स थी लाइन से यहाँ से वहाँ तक, तो फिर अभी जल्दी हम लोग ने ना काट लिए, अब ये फिर उगेगी। और इस तरफ देखिए एक छोटा सा फिग का प्लांट लगाए थे हम लोग, माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। और मसला ये हो गया है ना कि जैसे ही कोई फिग येलो होना स्टार्ट होता है, पकना स्टार्ट होता है ना, तो चिड़िया आती है और पूरा फिग जो है ना वो चोंच मार मार के खा लेती है। आने लग तो नहीं है, कच्ची है, नहीं कच्ची नहीं है, लेकिन अभी छोड़ देंगे तो चिड़िया भी खा जाएगी। ये चोंच शायद मारी है उसने। नहीं, ये देखिए कितनी ज़्यादा इंजीर फली है माशाल्लाह से। जिस डाली पे आप नज़र डालेंगे उस डाली पे इंजीर ही इंजीर आपको दिखाई देगी। यहाँ से देख लीजिए, वहाँ से देख लीजिए, इतनी खुशी होती है। और पता है ये काफ़ी मीठी भी है, लेकिन अब तो ये पक ही नहीं पाती है। जैसे ही मुझे चिड़िया के शोर की आवाज़ सुनाई देती ना, मैं भाग के आती हूँ, लेकिन इतनी देर में ना चिड़िया पूरी खा चुकी होती है। तो अब हस्बैंड सोच रहे हैं कि कोई नेट वगैरह डालें, लेकिन उन्हें ये भी टेंशन है कि नेट डाल देंगे तो पेड़ बढ़ेगा नहीं। तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं।
ये देखिए, यही पूरी धनिया की पत्ती है जो हम लोग गार्डन में से काट के डब्बे में डाल के रखे हैं। तो इसको ना मैं वॉश कर लूँगी समोसे में डालने के लिए। अच्छा देखिए, कीमा ना अच्छे से गल गया है। अब सबसे लास्ट में ना हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और धनिया की पत्ती और पुदीना जो कट करके रखे थे वो। अच्छा, प्याज ना इसमें आप कच्ची डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने वाले हैं तो आप थोड़ा सा डाल के 2-3 मिनट भून दीजिए तेज़ आंच पे, तब उससे ना ये पानी नहीं छोड़ेगी। अगर आप इसको फ़ौरन ही तलने वाले हैं, बस बना के और लपेट के तलेंगे, तो फिर आपको कच्ची प्याज डाल के भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप इसको एज़ इट इज़ खा सकते हैं। तो देखिए, कीमे के समोसे की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। लास्ट वीक है ना, हम लोगों ने एक फ़्रीज़र ऑर्डर किए थे, तो सुबह ही सुबह उनका फ़ोन आया था कि आज वो फ्रीज़र लेके आएंगे। जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना, तो वहाँ पे सिटी सेंटर बहुत ही नज़दीक था, तो केयरफॉर में से ना मैं जाके नॉनवेज आइटम्स ले लेती थी। लेकिन जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे दूर है और ऑनलाइन ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार जुबैल मार्केट जाते हैं और वहाँ से पूरा बकरा कटवा लेते हैं, या चिकन भी जो है वो लेना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं। तो किचन में जो हमारी फ्रिज है ना, उसका भी फ्रीज़र अच्छा बड़ा है माशाल्लाह से, लेकिन अब पूरा बकरा कटवा के अगर हम रखेंगे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर दूसरी चीज़ें रखने के लिए ना मुश्किल हो जाती थी। और फिर अभी रमज़ान भी आ रहा है, तो मुझे समोसा वगैरह बना के रखना था, तो हमने सोचा कि लाओ एक फ़्रीज़र ले ही लेते हैं। तो हमने इस बार ना अपराइट फ्रीज़र लिया है। मुझे ये शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो वर्टिकल स्पेस है ना, उसको ये यूटिलाइज़ करता है, तो हमारी स्पेस काफ़ी बच जाती है। और देखिए, यहाँ डोर्स पे भी ना ड्रॉर्स वगैरह दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये कन्वर्टेबल है, फ्रिज भी बन जाती है और फ्रीज़र भी बन जाती है। तो जैसी आपकी ज़रूरत है, अगर आपको फ्रिज वाला आइटम रखना है, रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इसको फ्रिज बना लीजिए पूरा का पूरा। और अगर आपको फ्रीज़र वाले आइटम ज़्यादा रखने हैं, तो फिर आप इस पूरी यूनिट को ना फ्रीज़र बना सकते हैं। मतलब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं फ़लक से कह रही थी कि जो इसमें वायर रैक्स लगे हुए हैं, इसका डिस्टेंस सही नहीं है, तो इसको ऊपर रख दो। और ये वाला, इस वाले को ऊपर लगाओ। अब सही। इसका जो कंप्रेसर ऑयल है ना, उसे सेटल होने के लिए 2 घंटे के बाद हमें ऑन करना है। तो मैं फ़लक से बोली थी इसको साफ़ कर दो, फिर बाद में हम इसको ऑन कर देंगे। अब माशाल्लाह से स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये 630 लीटर्स की है। आज जब ज़ईम बाहर जा रहा था ना, तो मुझे बोल के गया था कि उसने कुछ परफ्यूम्स वगैरह ऑर्डर किए हैं, तो आज वो आने वाला है, ले लीजिएगा। तो मैं बस वही देख रही थी कि उसने किस किस तरह के परफ्यूम्स ऑर्डर किए हैं। इस लड़के को इतना ज़्यादा परफ्यूम का शौक़ है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और जहाँ से ये परफ्यूम्स मंगाता है ना, तो वो रीज़नेबल भी रहती है प्राइस में, और उसकी जो फ्रेगनेंस है ना, वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो मुझे भी ना ज़ईम की परफ्यूम देख देख के फिर लालच आई थी, तो मैंने उससे बोली थी मेरे लिए भी ऑर्डर करो। तो एनिवर्सरी पे ना उसने मुझे और हस्बैंड को वेडिंग एनिवर्सरी पे परफ्यूम ही गिफ्ट किया था। पता नहीं कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर किया था, ओस्मा करके, लेकिन इनमें से जो एक बॉटल है ना, वो फटी हुई निकली। तो मैंने उसको कॉल करके बोली कि तुम्हारी एक बॉटल फटी हुई है, तो वो बोल रहा था कि ऐसे ही रख दीजिए, तो मैं आऊँगा तब उसको एक्सचेंज कर दूँगा। यहाँ देखिए, उसके गेमिंग टेबल पे उसका पूरा परफ्यूम का कलेक्शन रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई वो यूज़ नहीं करता है, सब के सब लगाता है वो, इतना ज़्यादा उसको पसंद है।
सुबह में जो मैंने कीमे का समोसे के लिए फिलिंग बनाई थी ना, तो उसी को अब मैं यहाँ लपेटने बैठी हूँ। ये वाला काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है और टाइम टेकिंग भी है, और घर में किसी को लपेटने के लिए आता ही नहीं है समोसा, सिर्फ मुझे अकेले करना होता है। तो इसलिए ना ये मैंने रमज़ान के पहले ही बना दी। जितना भी लपेटने वपेटने वाला सब रेसिपीज़ होंगी ना, वो मैं पहले ही बना दूँगी। तो आज तो बस कीमे की रेसिपी शेयर करी हूँ मैंने। इसके बाद देखिए कब व्लॉग आता है, मैं कोशिश करूँगी 2-3 रेसिपीज़ और शेयर करूँ आप लोगों के साथ, मेक एंड फ्रीज़ वाली। अच्छा, लास्ट ईयर रमज़ान का जो व्लॉग था ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो समोसे की शीट्स रखने वाला बॉक्स है वो आप कहाँ से लेती हैं। तो इस बार ना मैं जब गई थी लेने के लिए समोसे की शीट्स, तो मैंने शूट कर ली थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए, अक्सर यहाँ पे ऑफ़र में लगा रहता है रमज़ान में, 2 का पैक है ये, और साथ में ना ये बॉक्स भी फ्री मिलता है, ताकि जो शीट्स हैं वो ड्राई ना हो जाएं। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।